राम राम, नमस्ते सभी को। तो हमने ख़त्म किया था यहीं पे। आज हम बाल विकास से स्टार्ट करते हैं। वो सिर्फ बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था साइकोलॉजी का, जिससे पहले वाली वीडियो में किया था। इसके डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, बेसिकली हम पीआरटी टीचर बनने जा रहे हैं तो हमें चाइल्ड के डेवलपमेंट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी है ये कहाँ से शुरू होती है? चाइल्ड साइकोलॉजी अगर कहें तो वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होती है। ठीक है, डेवलपमेंट तो होता रहता है, तो वो ओल्ड एज तक चलेगा। ठीक है, लेना बर्ग की डेफिनेशन है, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें जन्म पूर्व से परिपक्वावस्था होने तक सभी प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब हम करेंगे डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ग्रोथ क्या है? एक नैरो कंसेप्ट है, डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ये पार्ट है ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक पार्ट है। डेवलपमेंट पूरी ज़िंदगी चलता है, जबकि ग्रोथ क्या होती है, एक स्टेज पे जाके रुक जाती है। ठीक है, जैसे हाइट वगैरह ये सब रुक जाते हैं एक स्टेज पे जाके। ठीक है, ये ग्रोथ का पार्ट होती हैं जो फिजिकल दिखते हैं। ये फिजिकल एस्पेक्ट है और ये फिजिकल फंक्शनल, इसमें सारी एस्पेक्ट्स काउंट होती हैं। ठीक है, ये कंटिन्यू होता रहता है बट ये रुक जाता है। इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं बट इसमें फंक्शनल चेंजेस होते हैं। इसका सही मापन संभव नहीं है डेवलपमेंट का, जबकि इसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। जैसे हाइट, वेट, ये सब हम कर सकते हैं ना मेज़र, लेकिन डेवलपमेंट हम मेज़र नहीं कर सकते कि कितना किया। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये वूम टू टूम चलता है, गर्भ से कर्भ तक चलता है, कब्र तक चलता है, सॉरी। ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव। इसमें इंक्रीमेंटल चेंजेस होती हैं, इसमें डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट दोनों तरह की चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट में। फिर यहाँ पे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये सबको पता ही है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दो ही मेन फैक्टर हैं। हेरिडिटी को नेचर कहते हैं, इन्वायरमेंट को नर्चर कहते हैं। ठीक है, ये डायनामिक है, जबकि ये एस्पेक्ट जो इसकी ये लिमिट सेट करती है, ये जेनेटिक है, बायोलॉजिकल है। ठीक है, वुडवर्थ ने ये फॉर्मूला से दिया था ना कि हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट इज इक्वल टू ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही अफेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की अलग अलग। ये कंसेप्शन पीरियड है, सबसे पहले चाइल्ड डेवलप के मन के बाना था, ये 9 मंथ, ये गर्भ वाला है। ठीक है, कंसेप्शन पीरियड 9 महीने जब बच्चा माँ के पेट में होता है। फिर उसके बाद इन्फेंसी पीरियड आता है जो कि बर्थ से 2 साल तक होता है। फिर चाइल्डहुड आता है जो कि 2 से 12 साल तक होता है। फिर एडल्सेंस की बात करते हैं, ये 12 से 18 साल है। और फिर एडल्टहुड है 18+। ठीक है, इसमें जो प्रीनेटल स्टेज है उसको भी अलग से ये किया गया है। ये 280 दिन का टाइम होता है पूरा, 9 मंथ्स 40 या 42 वीक्स के अराउंड होता है। फिजिकल ग्रोथ इसमें बहुत फास्ट होती है। इसमें भी 3 स्टेजेस हैं, ये जर्मिनल, एम्ब्रियक, फोर्टस। ये जर्मिनल है जो इसमें गर्भावस्था से ये 15 दिन तक जो बीज के समान बच्चा होता है इसमें, ये वो वाली स्टेज है। फिर एम्ब्रियक, इसमें को पिंडावस्था भी बोलते हैं, जिसमें 2 वीक से लेकर 2 महीने तक का बच्चा होता है। फिर फोर्टस की स्टेज आती है भ्रूणावस्था, जिसमें 2 महीने से जन्म तक का बच्चों को इसमें रखा जाता है। उसके बाद इन्फेंसी पीरियड की बात करते हैं, ये बर्थ से 2 साल तक का होता है। परचुनेट काल एक वो टाइम होता है जब गर्भनाल कटने तक का जो समय होता है, जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसको परचुनेट काल कहा जाता है। ठीक है, नियोनेट यानी नवजात शिशु, बच्चे का जो सर का भार होता है वो 1/4 ऑफ इस बॉडी, उसकी बॉडी का जितना वेट उसका 1/4 होगा। तो वेट ऑफ ब्रेन जन्म के समय होता है 350 ग्राम। ठीक है, जन्म के समय हाइट होती है 18 से 19 इंच तक। 7 से 8 पाउंड वेट होता है बच्चे का। अगर वेट इसमें करें तो 3 से 3.5 किलोग्राम तक का जो बच्चा होता है वो हेल्दी काउंट होता है। लेकिन अगर 2.5 किलो से कम का है, 2.5 kg से अगर कम का है तो वो अनहेल्दी काउंट होगा। वेट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन अलग अलग टाइम पे जो एज के अकॉर्डिंग जो इसका ब्रेन का जो इसमें वेट होना चाहिए वो दे रखा है। बर्थ के टाइम पे 350 ग्राम, जब बच्चा 2 साल का होता है तो 600 ग्राम, जब 6 साल का होता है तो 1250 ग्राम, और 16 साल का होता है तो 1200 से 1400 ग्राम। सबसे पहले इसमें इन्फेंसी पीरियड की बात हम कर रहे हैं तो उसमें सेंस यूज़ करता है बच्चा, 1 वर्ड बोलता है, रैपिड ग्रोथ होती है इसमें बच्चे की। पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम आते हैं अर्ली चाइल्डहुड पे, जो कि 2 से 6 वर्ष तक का काउंट होता है। ठीक है, इसमें बच्चा इमिटेटिव होता है, अनुकरण करता है, हर चीज़ की नकल करता है। आपने भी देखी होगी इसमें। एनिमिज्म का मतलब होता है कि हर निर्जीव चीज़ में भी उसको लगता है कि सब चीज़ें जीवित हैं। ठीक है, सबको एक समान लेके चलता है। ये टॉय एज होती है, इसमें बच्चा खिलौने के साथ खेलता है। टॉयलेट ट्रेनिंग इसमें होती है। प्री गैंग एज होती है, उसमें से गैंग में खेलना नहीं आता, वो खिलौनों के साथ खेलता है। सर्वव्यापी न्याय की अवस्था होती है। सर्वव्यापी न्याय की मतलब अगर इसका मतलब है कि जैसे बच्चे गिर जाए तो वो धरती को पीटता है, बोलता है कि इसको मारो, इसने मेरे को मारा। ठीक है,
सेल्फ सेंटर्ड होता है, बच्चों को खुद से मतलब है, खुद से ही वो प्यार करते हैं। तर्कहीन अवस्था होती है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो तर्क देगा हर चीज़ के लिए। ये फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज बहुत फास्ट डेवलपमेंट होती है इस टाइम पे, बच्चा लैंग्वेज सीखता है, बिल्कुल ऐसे वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, पूरी पूरी सेंटेंसेस अच्छे से लैंग्वेज को यूज़ करना आ जाता है इसमें। सोशलाइजेशन फास्ट होता है इसमें बच्चों का, बच्चों के साथ जैसे बाहर वालों के साथ खेलना बोलना ये सब आ जाता है। फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है इसमें अच्छी बच्चे की। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं जो कि उत्तर बाल्यावस्था नहीं, लेटर चाइल्डहुड, ये 6 से 12 वर्ष है। इसमें रोस ने जो का उत्तर बाल्यावस्था को स्यूडो मैच्योरिटी का काल भी कहा है। ये इस तरह की जो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है ये यही एग्जाम्स में मतलब मिल जाती हैं एग्जाम्स में देखने को, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप लोग कि रोस ने कहा है उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड को क्या कहा है, स्यूडो मैच्योरिटी का काल कहने, मिथ्या परिपक्वता कहते हैं स्यूडो मैच्योरिटी को। फिर WHO, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे मैं जब याद करती थी तो वो इसके बीच में लिखे हुए हैं मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहीं आपको नोटबुक में मिलेंगे। WH किलपैट्रिक ने कहा, ये प्रोजेक्ट मेथड दिया था, प्रयोजना विधि दी थी। उत्तर बाल्यावस्था को इन्होंने कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन का काल कहा है किलपैट्रिक ने, कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन का काल किलपैट्रिक ने कहा है। इस एज में बच्चा ये गैंग बनाना शुरू कर देता है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू कर देता है। एलिमेंट्री स्कूल एज, ये स्कूल में जाना शुरू कर देता है बच्चा। सिगमंड फ्रायड ने इसको लेटेंसी पीरियड कहा है, ठीक है। ये आप जब आगे उनकी स्टडीज़ पढ़ेंगे वो अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन ये पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लेटेंसी पीरियड किसने कहा है, सिगमंड फ्रायड को, ठीक है। तो ये उत्तर बाल्यावस्था को कहा है, इसे सुषुप्ता अवस्था भी कहते हैं। कंक्रीट थिंकिंग आ जाती है बच्चे में, मूर्त चिंतन करता है वो, और यूनिक पीरियड होता है, ये अनोखा काल होता है। उसके बाद एडल्सेंस पे आते हैं, किशोरावस्था, ये 12 से 18 को तक इसकी एज की है, लेकिन अगर WHO के अनुसार पूछे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पूछे तो ये एज जो है ये 10 से 19 है, ठीक है। वर्ष के को एडल्सेंस कहेंगे, ठीक है, एडल्सेंस की एज। एडल्सेंस, अर्ली एडल्सेंस होता है 12 से 16 वर्ष, इसको भी डिवाइड कर दिया। लेटर एडल्सेंस 16 से 18। एडल्सेंस जो ये लेटिन शब्द है अडल्टेरी से बना है, जिसका अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। इसको जो इसके बारे में मेनली यही छोटे छोटे पॉइंट्स जो ये लिखे हुए हैं यही पेपर में आते हैं, ठीक है। इसको एडल्सेंस के जो काल को इसको क्या कहा है, ट्रांजिशनल पीरियड इसे कहा है, क्योंकि बच्चे से वो एक एडल्ट की तरफ मूव करता है तो उसको ट्रांजिशनल कहा है, ठीक है। ब्रिज का है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ब्रिज इसे कहा गया है। फिर जो एडल्सेंस नाम की जो बुक है ये स्टैनले हॉल ने लिखी थी, और स्टैनले हॉल ने ही कहा है इसे स्ट्रेस और स्ट्रॉम का काल, यानी तनाव और तूफान का काल किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है एडल्सेंस को, ठीक है। इसके बाद ग्रुप का अत्यंत प्रभाव पड़ता है इसमें। आप देखते हैं कि पेरेंट्स की बात इतनी अच्छी नहीं लगती, फ्रेंड सर्कल की और ग्रुप्स के बारे में की बातें जो ये बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एरिक एरिक्सन ने कहा है इसको आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी संकट, पहचान का संकट, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है बच्चे को कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना है, फ्यूचर को लेके करियर टेंशन वगैरह। इसमें लैक ऑफ स्टेबिलिटी नहीं होती है बच्चे में, एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट होती है, विद्रोह की भावना कि मैं बदला लूँगा हर चीज़ के लिए, गुस्सा और इस तरह का कुछ होता है। ये लीडरशिप स्किल्स डेवलपमेंट होती है इसमें। लीडरशिप मतलब हर जैसे हीरो बनते हैं ना कि मैं ही हूँ बस जो भी हूँ ग्रुप का मेंबर, और कि मैं ये लीडर बन गया, मैं हीरो, ये सब। वोकेशनल एंजाइटी आती है इस टाइम पे, करियर टेंशन भी होती है बहुत सारे बच्चों को। थ्रेस होल्ड होता है, दहलीज, थ्रेस होल्ड मतलब दहलीज है अडल्टहुड की तरफ, ठीक है। प्रॉब्लम एज है ये, इसमें बहुत डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है ये। इस टाइम पे ये डिफ़िकल्ट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टाइम पे अगर बच्चा निकल जाए ना कि अच्छी लाइन में चला जाए तो वो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं होता गलत लाइन पकड़ लिए तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। टाइम पता नहीं चलता इस टाइम पे कि बच्चे किसके साथ रहते हैं, उनके पीयर ग्रुप का बहुत अफेक्ट पड़ता है उन पे। इसको गोल्डन पीरियड भी कहा है क्योंकि जो लाइफ बनाना है वो बना सकते हैं अपनी। स्प्रिंग सीजन भी कहा है। हीरो वॉरशिप होती है इसमें कि मेरा हीरो ये है, कि वो आइडियल बना लेते हैं अपने अपने। डे ड्रीमिंग टाइम पीरियड भी इसी को कहा है, ये गिज्जू भाई की बुक में इसको डे ड्रीमिंग टाइम पीरियड कहा गया है। उसके बाद एडल्सेंस ईगो सेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है, वो खुद को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मैक्सिमम जो डेवलपमेंट होती है इंटेलेक्ट की वो एडल्सेंस में हो जाती है। इसमें इस टाइम पे क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं दो तरह के, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है ये खाना छोड़ देना पतले होने के लिए मोस्टली मतलब फीमेल्स में पाई जाती है, और बुलिमिया मतलब अटेंशन पाने के लिए ज़्यादा खाते हैं फिर उगल देते हैं, ये मोस्टली बॉयज़ में पाया जाता है बुलिमिया, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के, प्रिंसिपल करते हैं डेवलपमेंट की, कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल है,
प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तंत है कि ये चलता रहता है डेवलपमेंट सारी उम्र। डिफरेंस इन रेट ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पूरी ज़िंदगी मतलब एक ही रेट से वो डेवलपमेंट होती रहेगी, नहीं, उसके रेट में ना चेंज आता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कोई इफेक्ट होता है, कभी इस तरह की चीज़ें सारी इन्वायरमेंट से अफेक्ट होती हैं, हेरिडिटी इन्वायरमेंट से। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन है, इंटर रिलेशन का मतलब इसके जो एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, 4 एस्पेक्ट्स इसमें बताए गए हैं डेवलपमेंट के, वो उनका आपस में रिलेशन है। यहाँ पे ये PCSC करके मैंने इसको याद किया था, डेवलपमेंट के जो ये फिजिकल एस्पेक्ट, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये सारे क्या है, इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन है, दिशा के सिद्धांत में इसमें आपको मेनली 2 मिलेंगे, सेफलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी सिरोपदोन्मुखी और केंद्र विमुख। इसमें क्या है, हेड टू टो आता है, ठीक है, सेफलोकॉर्डल में, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में इसमें केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर टू पेरिफेरी जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ से फाइन मोटर स्किल्स पे, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ये नॉर्मल सी ये पता भी होंगी। स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, लीनियर नहीं होता है कभी भी डेवलपमेंट, ये स्पाइरल होता है ऐसे। यहाँ पे जब स्पाइरल होता है, ये देखा होगा बैकवर्ड जब होता है ना तो कंसोलिडेटेड होता है, ये मजबूती प्रदान करने के लिए, फिर इसमें इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। ये स्पाइरल, इसको इसी तरह से बोला जाता है स्पाइरल। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब है कि बच्चा कहीं भी जन्म ले, देश के किसी भी कोने में जन्म ले, उसका एक पैटर्न होता है कि पहले वो ऐसा नहीं कि सीधा बड़ा ही होगा, नहीं, पहले वो छोटा, पहले वो बैबलिंग करेगा, फिर 1 वर्ड बोलेगा, फिर सेंटेंस बोलेगा, ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है जो फॉलो करते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी भविष्यवाणी ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट एग्जैक्ट भविष्यवाणी जो है हम वो नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ अनुमानित है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, होल बॉडी टू पार्ट्स एंड पार्ट्स एंड होल बॉडी, ठीक है। एकीकरण मतलब पहले बच्चा क्या करता है, बिग मसल्स को सीखता है, उसमें को हम ग्रोस मोटर स्किल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे पहले लात मारना सीखता है ना, जैसे पहले हाथ मारता है, पूरे हाथ से ऐसी चीज़ को उठाता है, ठीक है। फिर फाइन मोटर स्किल्स क्या होंगी, उसको उंगलियों से भी अपनी चीज़ें उठाने आ जाती हैं धीरे धीरे, ठीक है। जैसे इसके ग्रोस मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे आर्म्स और लेग्स यूज़ करना, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल जैसे ड्राइंग करना, फिर पेंटिंग करना, राइटिंग करना, ये ग्रोस टू फाइन चलता है।